अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तो बच्चे आज जो है आपके यूनिट का आखिरी टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं। दैट इज अबाउट क्या है जी? यील्ड। ठीक है जी। यील्ड को हम यूं कह सकते हैं, देखिए बच्चे आप लोग माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, आप लोग आखिर में क्या करेंगे? एफएससी का एग्जाम देंगे और उसके बाद जनाब क्या होगा? जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों? यील्ड कहलाएगी। ठीक है, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों? यील्ड। ठीक है, यानी अगर किसी ने अच्छी मेहनत की होगी तो उसको क्या मिलेगी बच्चे? बहुत अच्छी जो है वो यील्ड मिलेगी। ठीक है, और अगर किसी ने कम मेहनत की होगी तो उसकी यील्ड जो है वो क्या होगी बच्चे? कम होगी। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से यील्ड को डिफाइन करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या होता है? यील्ड क्या होती है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू क्या जी? केमिकल रिएक्शन। ऐसी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन की जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चों? यील्ड कहलाती है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन की जाए बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? यील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल H2 प्लस क्या है जी? O2 कन्वर्टेड इनटू क्या हो रहा है बच्चे? H2O। ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ये जो वाटर मिल रहा है वो कितने ग्राम्स मिल रहा है बच्चों? ठीक है, 18 को 2 से करें तो कितने होते हैं बच्चे? इट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 36 ग्राम के। ये आपकी क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों? यील्ड कहलाएगी। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों? यील्ड कहलाता है। ठीक है, अब जो बच्चे यील्ड होती है उसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। थियोरेटिकल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है और परसेंटेज यील्ड है। थियोरेटिकल यील्ड क्या होती है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हेन ऑल द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स आर क्या होता है बच्चे? रिएक्ट। ठीक है बच्चों, तमाम जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है बच्चे वो क्या हो जाए बच्चे? खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए। इस यील्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चे? थियोरेटिकल यील्ड कहलाती है। ठीक है, या हम यूं भी कह सकते हैं ऐसी यील्ड जो हम बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम से हासिल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास यील्ड कितनी आ रही है? 36 ग्राम आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस यील्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों? थियोरेटिकल यील्ड कहलाएगी। और एक्चुअल यील्ड क्या होती है बच्चे? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड थ्रू क्या है बच्चे? एक्सपेरिमेंट। अब अगर फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास यील्ड आती है जी 30 ग्राम्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस यील्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों? एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। ऐसी यील्ड जो एक्सपेरिमेंटल होती है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्चुअल यील्ड कहलाती है। उसके बाद परसेंटेज यील्ड क्या होती है? द रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू द क्या होती है बच्चे? थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय क्या होता है बच्चे? 100। यानी एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थियोरेटिकल यील्ड, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ बच्चों? 100 के साथ, तो ये आपकी क्या आ जाती है बच्चों? परसेंटेज यील्ड आ जाती है। ठीक है, तो बच्चे तीन तरह की यील्ड हो गई, थियोरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और कौन सी हो गई बच्चे? परसेंटेज यील्ड। ये अब आपको समझ आ चुकी होंगी बच्चों। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं जी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बच्चे एक्चुअल यील्ड होती है वो लेस देन होती है बच्चे थियोरेटिकल यील्ड से। क्या वजह है? व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन क्या बच्चे? थियोरेटिकल यील्ड। तो क्या वजह है बच्चे? इसकी मुख्तलिफ किस्म की वजह है, ये मैं आपको बताता हूं। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन। ठीक है जी, ये अक्सर आ जाता है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या होता है? ड्यू टू द मैकेनिकल लॉस ड्यूरिंग क्या बच्चे? फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन या टाइट्रेशन। ठीक है, मैकेनिकल लॉस, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो केमिकल है बच्चे वो क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, क्या कब? जब हम आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो, जैसे आप लोग फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया? इसके अंदर केमिकल डाला, कुछ जो है वो नीचे गिर गया, तो ये क्या कहलाएगी? इट इज कार क्या कहलाएगी बच्चे? मैकेनिकल लॉस, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आएगा। ड्यू टू सम क्या है जी? साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन की वजह से, जैसे बच्चे यहाँ पे हमने बनाया जी H2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू क्या है जी? H2O। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O2 बन जाए बच्चे, तो ये क्या कहलाएगा? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों? साइड रिएक्शन। हमें तो वाटर चाहिए, H2O2 बन जाए। ठीक है, वो भी तो बन सकता है ना, H2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू H2O2। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों? साइड रिएक्शन कहलाएगा। उसके बाद है जी इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ क्या जी? ग्लास वायर। जब हम इनकरेक्ट मेजरमेंट होती है जी ग्लास वायर्स की, जैसे हमारे पास क्या जी? ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, पिपेट है, सही है, इनकी क्या होती है बच्चे? इनकरेक्ट मेजरमेंट हो जाए। ठीक है जी,
जहरी बात है, आपके जो लैब्स में अक्सर जो ग्लास वायर्स पड़े होते हैं वो सदियों पुराने बाबा आदम से पड़े होते हैं, और वैसे ही जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, उन गिलास वायर के अंदर एसिड वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं, कोई बेस छोड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है बच्चे, कोरोजन प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जनाब जाया होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ क्या है बच्चे, गिलास वायर्स। और उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस आर के होते हैं जी स्लो, आपको घर जाने की बड़ी जल्दी होती है बच्चे, ठीक है, और अक्सर केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं, तो आप जनाब जल्दी जल्दी उनकी यील्ड जो है वो क्या करते हैं जी, उसको मैयर करके आपको खुशी हो जाती है कि ये देखें हमने रिजल्ट निकाल लिया। लेकिन ये यकीन कर लें कि ऑल द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द क्या है जी, प्रोडक्ट, फिर आपने जो है ना उसकी यील्ड निकालनी है। तो इस वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं, इस वजह से हमारे पास यील्ड जो है वो कम आती है बच्चों। ठीक है, और उसके बाद है पर्सनल केयरलेसनेस। ठीक है जी, तो आप जनाब ज्यादा प्रैक्टिकल की जानिब ध्यान आपका नहीं होता। ठीक है जी, तो जब प्रैक्टिकल हो रहा होता है तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जनाब गप्पों में लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, रिजल्ट आपका क्या है जी, ठीक नहीं आता। तो ये कुछ रीजंस हैं जी हमारे पास कि एक्चुअल लीड इज लेस देन क्या होती है बच्चे, थियोरेटिकल लीड। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन क्या बच्चे, थियोरेटिकल यील्ड, तो आपने बच्चे इस तरीके से बताना है जी उसे। ठीक है जी, तो ये जनाब 4 रीजन है, कम से कम 3 रीजन आपको लाजमी आने चाहिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आता है बच्चे तो 3 रीजन आप लोग लिखेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, कहता है जी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, द थियोरेटिकल यील्ड इज, कहता है जी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, द थियोरेटिकल यील्ड इज। बच्चे वही है हमारे पास, सबसे पहले आप स्टैच्यूमेट्री से ही इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे। हाइड्रोजन प्लस क्या है जी, ऑक्सीजन, कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, वाटर में, इसको बैलेंस कर लो, 2 कर लो, 2 कर लो। ठीक है, अब जनाब हाइड्रोजन का मैस दिया गया है बच्चे, मैस ऑफ क्या जी, हाइड्रोजन। ठीक है जी, मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया बच्चे, 4 ग्राम दिया गया है। ठीक है, अब जनाब हमने वाटर को फाइंड करना है, क्योंकि यही यील्ड है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है जी, यील्ड है। ठीक है, हम थियोरेटिकली ये यील्ड फाइंड करने हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, मैस ऑफ क्या जी, वाटर, ये हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। ठीक है जी, तो आप लगाओ जी, फार्मूला आपके साथ है बच्चों। ठीक है जी, तो क्या होता है बच्चे, आप लोग सबसे पहले क्या करें जी, मैस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे, क्या होता है जी, मोल मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है बच्चे, कन्वर्जन फैक्टर, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है बच्चे, मोलर मैस। ये मोलर मैस किसका होगा, जिसका हमने फाइंड करना है, यानी कौन सा बच्चे, वाटर है। तो मैस इज इक्वल टू जी बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप खोलते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, मैस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मैस, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, कन्वर्जन फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मैस। ठीक है, तो मैस देखें कितना दिया गया बच्चे, मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है जी, 4 है, और मोलर मैस देखें बच्चे, मोलर मैस वाटर का, मोलर मैस हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चे, 2 होता है। कन्वर्जन फैक्टर लगाओ बच्चे, ये आपका क्या है जी, रिक्वायर्ड है, ये आपका क्या है बच्चों, गिवन है, तो क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। और मोलर मैस निकालो बच्चे, मोलर मैस वाटर का कितना होता है बच्चों, 18 होता है। ठीक है, तो ये जनाब क्या हो जाएगा जी, ये तो कट गए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, मैस जो हो जाएगा, जो थियोरेटिकल यील्ड आएगी बच्चे वो कितनी हो जाएगी, 18 को 2 से करें तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, 36 ग्राम्स के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दिस यील्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों, थियोरेटिकल क्या है जी, यील्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे, दिस यील्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों, थियोरेटिकल यील्ड कहलाएगी। ठीक है जी, तो थियोरेटिकल यील्ड का तरीका बच्चे वही, स्टैच्यूमेट्री से ही आपने उसका मैस जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो दिस यील्ड इज कंसीडर्ड एज अ क्या है बच्चे, थियोरेटिकल यील्ड कहलाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप कहता है कि हमारे पास 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद थियोरेटिकल यील्ड, तो आपने फाइंड कर ली। अगर आपसे कहता है कि एक्चुअल यील्ड जो है बच्चे, एक्चुअल यील्ड, ठीक है जी, एक्चुअल यील्ड जो है हमारे पास वो कितनी है बच्चों, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, 18 ग्राम्स के इक्वल है। ठीक है जी, एक्चुअल यील्ड जो है वो हमारे पास क्या है बच्चे, 18 ग्राम्स के इक्वल है। तो आप क्या करें, यू कैन फाइंड क्या है जी, परसेंटेज यील्ड। क्या करें बच्चे, आप लोग क्या करें बच्चे, परसेंटेज जो है वो यील्ड जो है वो क्या करें बच्चे, फाइंड करें। ठीक है,
तो आप देखें जी, एक्चुअल यील्ड आपकी दी गई है जो एक्सपेरिमेंटल से है, थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड कर ली है। तो आपको पता है बच्चे परसेंटेज यील्ड आप कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज यील्ड, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है बच्चों। क्या फार्मूला है ये देखें जी, फार्मूला क्या था कि क्या होते हैं बच्चे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है बच्चों, 100। तो ये आपकी क्या आ जाती है जी, क्या आ जाती है आपकी, ये यील्ड आ जाती है परसेंटेज यील्ड। जी बच्चे एक्चुअल यील्ड कितनी है जी, 18 है, ठीक है जी। और थ्योरेटिकल यील्ड आपने जो फाइंड की वो किया है बच्चे 36 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ बच्चे, 100 के साथ। तो ये जनाब क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चे, 50 आ जाएगा। तो हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी वो कितने परसेंट हो जाएगी बच्चे, 50%। ये आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने 3 बातें जो है बच्चों सीखी। वो सबसे पहले क्या है, जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो आपने इस फार्मूले के जरिए, जो कन्वर्जन फैक्टर वाला फार्मूला है, वो मैथ फाइंड करना है प्रोडक्ट का, क्योंकि यही आपकी यील्ड है। और जो एक्चुअल यील्ड है वो आपको देगा बच्चे, और आपने परसेंटेज यील्ड जो है वो इस फार्मूले के जरिए आपने फाइंड कर लेनी है। तो ये 3 चीजें आपने सीख ली बच्चों, तो आपका मसला जो है वो क्या हो गया बच्चों, हल हो गया। ठीक है जी, हाँ जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है जी, थ्योरेटिकल यील्ड इज, ये तो हमने फाइंड कर लिया बच्चों। ठीक है जी, तो अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट हम देख लेते हैं। व्हेन 6 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ वाटर, द परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। जी बच्चे हमारे पास क्या है जी, कार्बन है प्लस क्या है जी, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड में। सबसे पहले देखो बच्चे किसका मैस दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है जी मैस ऑफ क्या है जी, कार्बन। ठीक है बच्चों, मैस ऑफ कार्बन कितने ग्राम्स के इक्वल है बच्चे, 6 ग्राम के इक्वल है। प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, मैस ऑफ क्या है जी, वाटर है। तो मैस ऑफ वाटर जो है वो आपका दिया गया बच्चे कितना बच्चे, 11 ग्राम। ठीक है जी, उसके बाद है जी आपने सबसे पहले क्या फाइंड करनी है बच्चे, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ क्या जी, यील्ड ऑफ क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चे यहाँ पे 2 मैसेज दिए जाएंगे, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से हमने कैसे, देखें बच्चे एक जो प्रोडक्ट का मैस जो दिया जाएगा ये आपकी कौन सी होगी, दिस यील्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी बच्चों, एक्चुअल यील्ड। याद रखें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैस प्रोडक्ट का दिया जाएगा वो आपकी एक्चुअल यील्ड हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है मैस दिया जाएगा रिएक्टेंट का। ठीक है, जो मैस जो है वो रिएक्टेंट का दिया गया, जैसे कार्बन का है रिएक्टेंट का दिया गया है, ये आपकी क्या होगी बच्चे, इसके जरिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करनी है बच्चे, फाइंड करनी है। ठीक है, यानी मैस ऑफ क्या जी, 11 ग्राम ऑफ बच्चे, यहाँ पे आप कर लें 11 ग्राम ऑफ क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 11 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये जनाब आपको समझ आ गई, यानी जो प्रोडक्ट का मैस दिया गया होगा वो आपकी क्या है बच्चे, एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, और जो आपका मैस दिया गया रिएक्टेंट का, उसके जरिए आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर लेनी है। तो बच्चे थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर लो, तो मैस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मैस। किसका मोलर मैस जो हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है बच्चे, 44 होता है। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर 1/1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जी बच्चे मैस कितना दिया गया जी, 6। ठीक है, इसको खोलें बच्चे, तो क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाय क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाइड बाय दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, एम के। एम इज इक्वल टू जी बच्चे मैस कितना है जी, 6 है। और मोलर मैस कार्बन का कितना होता है बच्चे, 12 होता है, तो 1/1 कर दें और मल्टीप्लाइड बाय 44 कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। ये क्या आ जाएगा 22 ग्राम्स आ जाएगा। ये जो यील्ड होगी, दिस यील्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी आपकी। ठीक है, क्या कहलाएगी, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चे, थ्योरेटिकल यील्ड। अब आपने क्या करना है बच्चे, परसेंटेज यील्ड फाइंड कर लेनी है। तो परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड करोगे बच्चों, फार्मूला है जी आपका एक्चुअल यील्ड, ठीक है जी, डिवाइड बाय क्या है जी, थ्योरेटिकल यील्ड, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है बच्चे, 100। जी बच्चे एक्चुअल यील्ड कितनी है जी, एक्चुअल यील्ड है जी आपकी 22। ठीक है जी, और जो थ्योरेटिकल यील्ड है बच्चों वो कितनी है जी,
एक्चुअल यील्ड, सॉरी, एक्चुअल यील्ड जो आपकी है वो 11 ग्राम है। ये देखें जी कितनी है बच्चों, 11 ग्राम, यहाँ पे हमने लिखी भी है कितनी है जी 11। और ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये क्या है जी 22 है। मल्टीप्लाइड बाय कर दो बच्चे किसके साथ जी 100 के साथ। तो ये देखें जी ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 50%, ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी। सॉरी क्या कहलाएगी, परसेंटेज यील्ड। ये आपकी क्या है बच्चे, थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है। इट इज कार क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल यील्ड। बाज़-औक़ात ये भी पूछ सकता है कोई क्वेश्चन दे के, तो कहता है जी इसमें बताएं थ्योरेटिकल यील्ड कौन सी है। और जो प्रोडक्ट का मैथ दिया जाता है बच्चों, जो प्रोडक्ट का मैथ दिया जाता है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, इट इज कार क्या कहलाती है बच्चों, एक्चुअल यील्ड कहलाती है। और जो आप यहां से परसेंटेज निकालते हैं बच्चों, ये आपकी क्या कहलाती है, इट इज कार क्या कहलाती है जी, परसेंटेज यील्ड कहलाती है, ठीक है जी। तो अब आपको ये 100% हो जाना चाहिए कि एक्चुअल यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, और बच्चों परसेंटेज यील्ड जो है वो क्या होती है। तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे और आप लोग सॉल्व करेंगे। जो सेल्फ चेक आपकी आखिरी वाली दी गई है बच्चे, चैप्टर की आखिरी जो सेल्फ चेक है बच्चों, वो आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर मुझे जो है आप लोग क्या करेंगे बच्चों, सेंड करेंगे, ठीक है जी। तो ये है बच्चे आपका आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर जो है आपसे, अब तो कॉलेज भी ओपन हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह भी आपसे कॉलेज में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।